मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आए हैं, या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मेरे में बता वाला हूं वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो वाला है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे, उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के धीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो, और मैं तुमसे यदि तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देख करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबर करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूं, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूं, मुझे सब कुछ झांत नहीं है इसके बारे में। पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है जो तुम्हारा नुकसान हो जाए, या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर
इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो। अपने महादेव को डोट, तुमने मुझे बताया नहीं या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपने मजबूती बना लेना चाहिए। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव जी का यह संदेश को अवश्य लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना। और अगर तुम महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम एक परी संकट से बच चुके हो। तुम्हें कोई चीज अच्छा नहीं लगता, कोई साधारण भाषा में भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम किसी से मिलते नहीं हो, घर से बाहर भी नहीं निकलते हो, लोगों से मिलना तुमने छोड़ दिया हो। एक दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। अब तुम सोच रहे हो कि क्या करूंगा, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा साथ तुम्हारा महादेव जी है तब तक किसी भी संकट, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पल भी वाका नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। पिता तुम्हें भूल चुका है, क्योंकि महादेव जी से एक बार मन में जगह देता है, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो मेरा यह संदेश अपने ग्रुप पर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करना। महादेव जी हमेशा से यह कहते हुए आ रहा है कि जो भी व्यक्ति उसका पूजन करते हैं वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकता, किसी भी प्रकार की संकट में वह व्यक्ति नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा सोचेगा, तुमको खत्म करने की कोशिश करेगा, मैं उसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मैं उसकी विनाश कर दूंगा। तुम बस देखते जाओ। महादेव जी की तरफ से आपका एक शुभ संवाद है। इस साल के अंत तक तुम्हारे उसे समस्या का समाधान में करके रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम कहीं पर कहानी छोटे छोटे बातों को लेकर चिंतित हो जाते हो कि तुम्हारे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुन लो। भले ही तुम्हारे पास अच्छे घर गाड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो मूल्यवान चीज है वह किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, और वह मूल्यवान चीज है तुम्हारा महादेव जी। महादेव जी आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उसे जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बांट सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप भोलेनाथ का संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है हतोत्साहित महसूस करें तो वहां आपको खुशी देगा, और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उसे नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बादल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चित रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठ में रहो, वह तुम्हें कभी निराशा नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहानी अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिट्टा पर और से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे ही आप अपनी चिट्टा समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। वह आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्ट और दृष्टि देता है। पूजा के मध्य से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपने और जीत आपकी होगी, आशा मत हो। मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम थक हुआ, हाड़, उत्साहित या निराशा महसूस करो, आपकी सफलता निकलते हैं और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल देगी। जो आपके लिए है वह आपके लिए ए रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हैवी ना नहीं दे और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्रह्मांड लगातार आपको आशीर्वाद के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है।
जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पाल चाहते थे, तो यहां अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उसे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव से तनख्वाह गुजरा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित न आपके पास आएगा और आप 2024 के अंत तक करोड़पति बन जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार। उन्होंने तुम्हारे साथ, अब क्या उनकी दशा है? वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बढ़ाए उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तुम कहां पर बात कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे करने लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य बताए। अभी तो देखी है, जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का समय समाप्त हुआ। क्या उनकी ही चले? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे चलने का समय अग है। तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है।